नमस्कार साथियों, सीक्रेट क्लासेज में एक बार एक नई क्लास के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज का जो टॉपिक होगा वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित होगा। मौर्य साम्राज्य जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उस कहानी को पढ़ा। और आज जो बात करेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसकी प्रशासन की, उनकी सेना की, उनकी। तो आओ और करा शुरू करा। तो बात करा आप मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो, एक प्रशासनिक व्यवस्था की, यानी कि बिकी प्रशासनिक व्यवस्था किया की रही बिकी बात करा। तो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करा तो अपन किया पता लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ किया की। इसके लिए अपन दो ही स्रोत है, दो कौन सा है, एक तो है जो अर्थशास्त्र है और दूसरो है इंडिका। धन ध्यान है, मैं पहले भी ध्यान बताऊं पिछली क्लास में भी, कि अर्थशास्त्र की रचना करी ही बिको नाम की और है, बताओ दिखा, चाणक्य होगी। हाँ, चाणक्य जिकर कौटिल्य कहता, जिको वास्तव विष्णुगुप्त होया करता। तो अर्थशास्त्र और दूसरी ही इंडिका। इंडिका कौन लिखी? मैगस्थनीज। कौन लिखी? मैगस्थनीज। कौन सो मैगस्थनीज? वो जिको सिलेकस निकेटर से आए, सिलेकस निकेटर है, विषय चंद्रगुप्त मौर्य मंगाए। ठीक है, अब बात करा मौर्य साम्राज्य की शासन की व्यवस्था की बात करा, प्रशासन व्यवस्था की बात करा, तो सबसे बात आगे मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य है तो सबसे ऊपर तो सम्राट ही उसी है। सब ऊपर तो बाबो चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और बांका गुरुजी चाणक्य, वह बन गया प्रधानमंत्री। क्यों? कि वह तो प्रधानमंत्री बनना ही था, कि बांके बिना तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट को नहीं बने, तो बंद बना गया प्रधानमंत्री। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बन गया प्रधानमंत्री। अब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक आधी बात और कर ले आप, वह है कि वह धर्म गुरु कौन हो रहे, धार्मिक गुरु हो ब्रह्मगुप्त। कौन हो? ब्रह्मगुप्त, जो जैन धर्म से संबंधित हो। और आंख संपर्क में आने से चंद्रगुप्त मौर्य है जो जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सो धर्म? जैन धर्म। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को धर्म कौन सो गए? धर्म हो गयो जैन। कौन सो? जैन। ठीक है, जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और इतो आंके मतलब जैन धर्म से इतो प्रभावित हो गयो, ब्रह्मगुप्त का विचारा से इतो प्रभावित हो गयो चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट के अंदर, और अपनो साम्राज्य छोड़ करके और आपका बेटा बिंबिसार ने दे दिया। आपका पुत्र हो जो बिंबिसार, बिंबिसार ने बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने दे दियो और आप जंगला में चले गए। कौन से जंगला में गयो? कर्नाटक गयो। कर्नाटक में कौन सी जगह? मैसूर में भी कौन सी जगह? श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां में चले गए और बैठे जाके और एकदम शांत मन से तपस्वी बन गए। और जद इन लाग्यो के भी अपन अब दुनियादारी से जितो कुछ लेनो हो सब कुछ ले लियो, जो कुछ अपन देखनो सारा कुछ देख लियो। तो अपने शरीर ने त्यागने की विचारधारा के मन में आ गई। जब मन में आई तो क्यों आपको शरीर को त्याग करियो, और त्याग करियो संलेखना पद्धति से। संलेखना पद्धति या बिन कैस का संथारा, संलेखना या संथारा। अब संलेखना और संथारा की देखो, जैन धर्म के अंदर संलेखना और संथारा नाम की पद्धति है जो कि देह त्याग से संबंधित है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो जैन धर्म से संबंधित है और वो आपके देह को त्याग करना चाहे तो इस संलेखना संथारा पद्धति से त्याग कर सके। इसके तहत किया हुआ है कि जब भी देह त्याग करनी हो अर्थात शरीर छोड़ना हो तो या फिर मृत्यु को वर्ण करना हो तो वो क्या करे कि बहुत लंबे समय तक खानो पीनो सारा कुछ छोड़ देवे, यानी कि उपवास में चले जावे। तो भी से भी को शरीर कमजोर हुआ, धीरे धीरे कमजोर होके और वो
विकी श्वसन क्रिया अवस्था में जावे और वह शरीर को त्याग कर देवे। इस प्रकार से असलेखना पद्धति ही बी संलग्न पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य है वो आपको स्वर्ण बेलगोला की पहाड़ियां गमा, मैसूर गमा, कर्नाटक गमा आपको शरीर त्याग करती हो। लेकिन इससे पहले बात करा कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक पत्नी ही दुर्दवा, ठीक है, कई जगह और भी नाम मिले लेकिन दुर्दवा की पहली एक और पत्नी और ही भी को क्या नाम है, हेलना ही हेलना, कार्नेलिया सिलेकस निकटर की बेटी कार्नेलिया, लेकिन एक पत्नी दुर्दवा और दुर्दवा ही 20 जन्म हो बिंदुसार को। नाम देखो बिंदुसार है, इनके सारे पर बिंदु ही है भाई, आए हो इनके सारे के ऊपर बिंदु बिंदु लिखना। देखो एक ही भी एक कहानी है, वो चाणक्य होने बड़ो चतुर चालाक और कुटिल हो जाते, कुटिल बड़ो चालाक चतुर चाणक्य हो है तो नाम तो विष्णु, लेकिन क्यों हो चाणक्य है, चाणक्य इन चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मजबूत करना चाहो, इतो मजबूत करना चाहो के हाथी पार है बी के लेके कर तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्लो पॉइजन हो, शाम ने दूध को एक गिलास देते फिर दूध में स्लो पॉइजन होता, स्लो पॉइजन अरे मारने की स्कीम को नहीं, मजबूत करनो, स्लो पॉइजन से आदमी मरे को नहीं है, बिकॉज शरीर के अंदर को स्लो पॉइजन इस तरीके से हो जा कि जहरीली चीजें काट भी जा तो बिका असर कौन करे, सांप लो काट के कर ले सी रे मर्जी थोड़ी काट ले सी के बिगड़ जैसी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देते स्लो पॉइजन। एक दिन क्या होगा, दुर्दवा के ना आ गई महल के मां और वो दूध वाला गिलास तैयार पड़े उठे आ ले लियो वो दूध गिलास और आप पी की आप पहली बार पियो। चंद्रगुप्त मौर्य तो पक्के खिलाड़ी हो, बिगड़ असर कौन करे, लेकिन दुर्दवा करके वो असर और असर जब करियो तो एक अंदर शरीर में फैल गयो पॉइजन। बी टाइम आप प्रेग्नेंट है यानी कि बी टाइम अगर्भवती कौन दुर्दवा और एक गर्भ में हो एक बालक। अब डॉक्टर ने दिखाई भाई क्या करा, डॉक्टर को मर्सी और क्या करो तो मर्सी अरे मर्सी जो तो मर्सी पर बे हेलना छोरा तो वो बनावे को नहीं अरे मर्जे सी जब एक लहर ने वंश परंपरा कौन चाल सी यानी कि उत्तराधिकारी कौन बन सी तो किया जिया करके मां ने बच्चे तो बेटन तो बचाओ जनाब सिजेरियन डिलीवरी करवाई बी टाइम भी ऑपरेशन करियो। देखो थे बी टाइम भी चिकित्सा पद्धति है कि ऑपरेशन करके और छोरा को जन्म करवाया, ठीक है, जन्म करवायो जब क्यों वो जो स्लो पॉइजन होना है ना, ये पॉइजन को असर भी की मां की ने दुर्दवा की ने भी के गर्भाशय तक पहुंच गयो और भी के भी अंदर जो बच्चों ने भी का मस्तिष्क तक पहुंच गयो और भी से पता लग गयो कि एक जहरीली बूंदा का निशान आ गया एक शरीर पर, जहरीली बूंदा का निशान आ गया। तो बताओ है कहानियां ही को वास्तविकता को नहीं कि मां हो भी सके वास्तविक हो है, लेकिन ये की कहानियां चल रही है तो बी के अनुसार वह बूंदा के कारण बिंदुसार के वह बिंदु से बन गया ना, जहां इनके सारे पर ही बिंदु जाए को ना रख दो बिंदुसार, ठीक है, इसको नाम पढ़ो बिंदुसार। तो आ तो एक कहानी ही एक ही अगली फिर बिंदुसार आगे चल के शासक बने, लेकिन 20 से पहले आप पढ़ लेवा कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो आपको प्रशासन ने किया चलायो। देखो ऊपर मौर्य साम्राज्य हो पूर्व मौर्य साम्राज्य भी मौर्य साम्राज्य ने बांट दियो प्रांतागमा यानी कि छोटे छोटे राज्यांगमा बांट दियो। आज को राज्य मान लिया जहाँ संपूर्ण भारत है ना, बिन राज्य बांट दियो और राज्य बांटने के बाद में और बन कह दिया प्रांत, ठीक है। अब प्रांता को जो अध्यक्ष हो यानी कि बड़ो हो वो समाहर्ता कहला तो बिन कहता समाहर्ता यानी कि प्रांताध्यक्ष बिन समाहर्ता कहोगे हो एक नाम दियो समाहर्ता। प्रांता के नीचे एक छोटी इकाई बना दी जिका जिला के समान होया करती, आज का जिला मान लो या संभाग मान लो, संभाग के अनुसार है मान लो, बी के अंदर होया करता 800 गांव को एक समूह बना की और बी को नाम दे दियो स्थानिक और स्थानीय को जो प्रधान हो वो बन गयो स्थानिक, बिन कह दियो स्थानिक यानी कि ऊपर प्रांत बी के नीचे स्थानीय और स्थानीय को प्रधान हो गयो स्थानिक। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा ग्रुप बनाता गया, फिर एक 400 गांवों को एक अलग अलग ग्रुप बनायो, 400 गांवों को ग्रुप बनायो, अरबी ग्रुप को नाम दे दियो द्रोणमुख। फिर 200 गांवों को ग्रुप बनायो बिन दे दियो खारवाटिक और फिर एक 100 गांवों को ग्रुप बनायो, 100 गांवों को ग्रुप बनायो बिन दे दियो नाम संग्रहण। तो ऊपर प्रांत बी के बाद में स्थानिक 800 गांवों को समूह, द्रोणमुख 400 गांवों को समूह, फिर 200 गांवों को समूह खारवाटिक और 100 गांवों को समूह संग्रहण और सब छोटी इकाई ही ग्राम है और ग्राम को मुखिया बना दियो ग्रामीण में, ठीक है। सब ऊपर प्रांत, ठीक है, अपने जहाँ राजस्थान है भी प्रांत बढ़ गए देश राज्य बन गए। बी के नीचे क्या हुआ अपने संभाग आवा, शहर से संभाग और शहर से स्थानिक, ठीक है। जैसे आज
तो सह से संभाग और सह से स्थानिक। बी के बाद में आ गयो एक द्रोणमुख, ठीक है, हालांकि उस स्थानिक को जिला की तरह काम करया करतो, ठीक है। बी के बाद में द्रोणमुख आ गयो, ठीक है। बी के बाद में खारवाटिक, खारवाटिक खाए में कैर खे 2 नंबर पर आवा तो 200 गांव आ, तो याद रख लियो, खे 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 2 नंबर पर आवा तो 200 गांव आ, तो 200 गांवों का समूह बना के खारवाटिक बना दियो और खारवाटिक से ऊपर 400 गांव द्रोणमुख बना दियो, ठीक है। बी के नीचे संग्रहण 100 से 100 और 100 गांवों का समूह है संग्रहण हो गयो और छोटी छोटी का ही ग्राम। तो इस तरीके से आपका जो प्रशासन होगी वो डिवाइड करके रखियो, विभाजित कर रखियो, बांट रखियो। अब गांव, तो गांव को प्रशासक हो गयो ग्रामिक। अब आपको जो प्रशासन हो ना चंद्रगुप्त मौर्य को, वो पिरामिड की तरह चला करतो, पिरामिड की तरह हो, पिरामिड की तरह हो तो नीचे नीचे कौन छोटी छोटी इकाई ग्राम, और ग्राम को मुखिया हो तो ग्रामिक, जिका का प्रशासक है ना, कर्मचारी अधिकारी जिका ने बने पिरामिड की तरह व्यवस्थित करया, तो छोटो छोटो हो वो ग्रामिक हो। अब 10 गांव मिला के 10 ग्रामिका ने 10 ग्रामिका को ऊपर एक बना दियो गोप, एक बना दियो गोप, और ए गोप जितना वह गोपा के ऊपर बनायो प्रदेष्टा, के बनायो प्रदेष्टा। वो प्रदेष्टा जो को ने इको काम कियो हो के गोपा के साथ मिलकर के और समाहर्ता ने, समाहर्ता प्रांत को जो है प्रधान बिकी ऐसे ही करया करता। तो इस तरीके से आके आप प्रशासन का जो अधिकारी बा करियो और आगे में सब जो बड़ो अधिकारी होया करतो बिन कहता तीर्थ के नाम दियो, तीर्थ, तीर्थ कथा तीर्थी जी बेरो बोली अरे बी टेम तो 18 है ना, ए अधिकारी हा तीर्थ को तीर्थ स्थल वालों को नहीं है, ठीक है। ए तीर्थ नाम का अधिकारी आज का सो बड़ा अधिकारी होया करता, वह 18 संख्या कमा कथा तीर्थ 18 तीर्था, तीर्था नहीं तो मामात्र कहता, बानी आमात्य कहता, आमात्य का मतलब मंत्री भी हुए, ठीक है। तो सौ ऊपर मंत्री होया करतो और सौ नीचे होया करतो ग्रामिक, सौ बड़ो अधिकारी तीर्थ और सौ छोटो ग्रामिक, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य है वो 2 भाग में किया हो कि एक तो ग्रामांचल था यानी कि गांवों की इकाइयां थी, एक तो गांवों को शासन हो और एक नगरांचल यानी कि नगर होया करता भी कमा। और पी टेम का जो मुख्य नगर है वह एक तो पाटलिपुत्र, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा उज्जैनी और तक्षशिला, ये अगला बड़ा बड़ा नगर भी यहाँ के शासन काल में रेड है, ठीक है। पाटलिपुत्र ने बना दिया आपकी राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र ही मौर्य साम्राज्य की पूरी राजधानी हुआ करती। और ये पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्र को प्रशासन चलाने खातर यानी कि राज्य को प्रशासन चलाने खातर इन 6 छोटी छोटी इकाइयां बना दी, 6 इकाइयों का मान विभाजित कर दियो और 6 इकाइयां ही आका मान 5-5 सदस्य होया करता, 6 इकाइयां में कितना सदस्य 5-5 सदस्य होता है, कितना सदस्य आ रहा है 5-5। अब पाटलिपुत्र ने 6 इकाइयां बांटे यानी कि मौर्य साम्राज्य को भी कुछ प्रशासन है वो 6 इकाइयां विभाजित करके पाटलिपुत्र जो मुख्य राजधानी भी के अनुसार तो 5-5 सदस्य की 6 समितियां बना दी। समितियां क्या करती ऐसा मतलब साफ सफाई को काम देख लेती है ना, प्रशासन को भी देख लेती, सागे सागे मतलब जन्म मृत्यु को पंजीकरण करने को काम आता है और साथ ही साथ में ऐसे का नाप तोल और बाट बट्टा है सारा ए देखा करता है। 6 समितियां ए देखा करती, 1 2 3 4 5 6 समितियां होया करती, 6 समितियां ए देखा करती, ठीक है। अब तो बड़ो साम्राज्य बनायो चंद्रगुप्त मौर्य, तो बड़ो विस्तृत साम्राज्य बनायो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत को अधिकांश भाग आ गयो, बंगाल तक चले गयो, बंगाल बिहार ए सारा मौर्य साम्राज्य के मां इतो बड़ो साम्राज्य बनाने खातर भी सेना की जरूरत पड़ी होनी। तो सेना किसी की भी की, तो सेना के अगर बारे में बात करा तो सेना के बारे में भी अपन भाई कौटिल्य मेगस्थनीज आंका श्रोता से पता लगे तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अनुसार है भी की सेना ही चतुर्रंगिणी यानी कि 4 रंगा की सेना, चतुर्रंगिणी 4 रंग कौन कौन सा, एक तो पैदल सैनिक होया करता, दूसरा हाथियों की सेना ही बहुत मजबूत सेना ही की, हाथियों की सेना बहुत मजबूत, फिर होया करता घुड़सवार, ठीक है, और बाकी है रथ। क्यों रथ की सेना क्या भाई, रथ क्यों, तो रथ की सेना को मतलब कि जो मुख्य जिका सेनानायक होया करता
या चंद्रगुप्त मौर्य अगर खुद युद्ध मैदान में जावे या मुख्य सेनापति बन के जावे तो वह रथ का मां हुआ करता ताकि वह आपको पूरा साजो सामान लेके भी रथ के अंदर बैठ सके और सामने से अगर वार भी हुए तो वो रथ के मां अपनो बचाव कर सके, क्योंकि मुख्य सेनापति है भी को बचना जरूरी है। अगर युद्ध जीतना तो मुख्य सेनापति ने बचाना जरूरी है, या राजा जो होया करते वो रथ में जाया करते तो रथ की सेना भी यहाँ की होया करती, घोड़ा की सेना भी होया करती, हाथियों की सेना भी, पैदल सेना ही। इस प्रकार से चाणक्य या कौटिल्य जो 4 प्रकार की सेना होया करती। ठीक है, फिर अगर बात करें तो एक विद्वान आप पिलिनी नाम को, है ना, पिलिनी नाम को विद्वान हो बन के चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी बड़ी सेना का पूछो मत हद्दी पार कर रखी, कति हद पार कर रखी, पूछो ना हद इतनी पार कर रखी आजकल अपने की नहीं करनी इतनी बड़ी सेना। कभी 6 लाख तो पैदल सैनिक 6 लाख पैदल सैनिक भाई जी, 6 लाख आदमी को पालन पोषण कौन करी जाए, लेकिन 6 लाख तो पैदल सैनिक बताया प्लेनी। अब सही कहीं गलत करी हो तो प्लेनी जाने कि जाऊं बेरो पड़ो बेरो को। ठीक है, फिर घुड़सवार 30,000 घुड़सवार, 30,000 घुड़सवार मतलब 30,000 तो घोड़ा और 30,000 ही बांग ऊपर बैठने वाला। ये सोचो एक घोड़े चराने दो रोजा 30,000 घोड़ा पाया करता। ठीक है, फिर 9,000 हाथी ले कर ले बात इतनी मजबूती हाथी 9,000 गणाइया मगध को क्षेत्र है जिसको एक जो दो आप क्षेत्र हो बड़े जंगल के में हाथी गणाए पकड़ पाड़ लिया बेटेगा और पाल के 9,000 बेड़ा कर लिया। अब 9,000 हत्या पर 9,000 मावत होया करता, 9,000 योद्धा होया करता, 18,000 जो कुत्ती बड़ी सेना ही इतनी बड़ी सेना ही। अब बात प्लिनी की वो गप्पी है तो मन कौन बेरा वो झूठ बोले तो मन कौन बेरा है ना, ई का कर्म करे नहीं। अब सही कही है तो अपन ठीक है फंत पढ़ना पड़सी। ठीक है, फिर मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज के जो सैनिक प्रशासन के लिए 29 अधिकारियों की एक परिषद बना दी, एक परिषद बनाई बिकमा 30 अधिकारी हुआ करता और 30 अधिकारी हमें 6 समितियां का बांट दिया, 6 समितियां का बांट दिया और वह प्रशासन ने चलाया करता। तो इस प्रकार से एक प्रकार से पूरी की पूरी मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था ही प्रशासन व्यवस्था ही बी के बारे में आप अध्ययन करो तो इको ले लो थे एक बार स्क्रीनशॉट हाँ टिका के और बी के बाद में कर लो नोट। हाँ, तो अभी अपने चर्चा कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की। उसमें एक बात जो थी वो पिछली स्लाइड में रह गई थी, वो थी गुप्तचर की, यानी कि उसके शासन काल में गुप्तचर विभाग बहुत खतरनाक होता था। ठीक है, उन गुप्तचरों को गुड़ पुरुष भी कहा गया, यानी कि अनगुड़ पुरुष कहा, गड़ा पुरुष गुप्तचर ने इतना तगड़ा आकर गुड़ पुरुष कह दियो। ठीक है, गुड़ पुरुष के ऊपर एक होता महामात्य पसर्प, महामात्य पसर्प नाम याद हो तो कर ले, नहीं कोई बड़ी बात को नहीं है। ठीक है, महामात्य सर्प जो है भी का अधीन काम कराया करता गुप्तचर भी टाइम गुप्तचर के बारे में नाम आवे पुलिस आनी, यानी कि राजा ने प्रजा से वाकिफ कराया करता है। ठीक है, संस्था यानी कि यहाँ का गुप्तचर हाथ जगह एक जगह रह करके और कार्य करता, एक जगह बैठ करके काम कराया करता। संचार घूम फिर करता, घूम फिर के काम करता। प्रतिवेदक, ठीक है, राजा से सीधा संपर्क में होया करता। ठीक है, चर कौटिल्य चाणक्य है वो आपके अर्थशास्त्र भी कमा गुप्तचर चर कहो है और मेगस्थनीज है वो अनुकूल पुरुष कहो है। ए जगह 6 शब्द है याद रख लो कि गुड़ पुरुष कौन आया करता का गुप्तचर आया करता। संचार के हो, संचार भी एक प्रकार का गुप्तचर, प्रतिवेदक का गुण भी एक प्रकार का गुप्तचर, तो किस श्रेणी का आया करता है राजा से सीधा संपर्क में होया करता, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सीधो संवाद कराया करता है। ठीक है, अब आगे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम बात करा तो बिंदुसार की करा, दूसरो शासक मौर्य साम्राज्य को बिंदुसार आया करता। बिंदुसार अठे बेटियों पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र क्यों चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी घटे पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समझ राजधानी के पाटलिपुत्री, पाटलिपुत्री फिर चंद्रगुप्त मौर्य है आपको राजपाट छोड़ करके और दे दियो बिंदुसार, किन दे दियो बिंदुसार ने, बिंदुसार ने राजपाट दे के और आप चले गयो सुनमेल को लगी पहाड़ियां गमा और अपनी देह त्याग करती संतारा देश से। ठीक है, बी के बाद बढ़ गए बिंदुसार शासक। बिंदुसार के बारे में मैंने कहानी बताई थी, माता पिता से बता दिया था। ठीक, कोई बात नहीं। अब बिंदुसार जो है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना। बिंदुसार तकड़ो आदमी है, 16 तो ही रानी है, कत्ती 16 ब्याह गया तकड़ो आदमी है, एक को निकल ना आगे 16 के साथ ब्याह करियो और आ 16 रानी से 101 101 ये सवायो अंक लियो 101 टापर होया
कितना 101 बालक हाँ के कितना भाई है 101 जय दुकान अशोक आप 100 भायन मार के और सम्राट बने है ना। तो 101 का सोना मारिया एक लो बच्चों, ठीक है। तो 101 टाबर, ठीक है। अब एवरेज लगा लो के पड़े एक रानी की कथा 16 चिकानी 96 6.5 बावन, ठीक है। 101 बालक बालिका यानी कि बच्चे थे, ठीक है, हो गया। और 101 को अपन कोई लेना देना बनी अगर नाम याद नहीं करें हम अपन 2-3 नाम याद रखना के याद रखना। एक तो याद रखांगा अपन सो बड़ो सुशील, सुशील, ठीक है। फिर एक हो अशोक, मुख्यतः दो ने याद रखना है, मुख्य दो ने याद रखना है। बिंदुसार के करो तो बड़ो साम्राज्य हो बिन चलाने वास्ते अनप्रांता बांट रखे तो मुख्य मुख्य जिम्मेदारियां दे रखी। अठा आपा काल की भी बात करी अठो पार्ट वो क्या नाम तक्षशिला। अब तक्षशिला एक बड़ो शासन हो, तक्षशिला। अठा तो दे दियो सुसीम ने, अठा को प्रधान बनायो सुसीम ने। क्यों कि बिंदुसार सुसीम ने शासक बनाना चाहो भाई बड़ो हो बनाने को कायदो ही बना सुसीम ने शासक बनाना चाहो तो मजबूत जगह ही बात सुसीम ने दे दी। फिर एक अवंती, अवंती है ना, अवंती दे दी अशोक ने, अठा को प्रधान बना दिया अशोक ने अलग, ठीक है। अब एक टाइम में क्या हो कि एक सीरिया के अंदर एक शासक हो एंटियोकस, है ना। सीरिया के में क्या हो एंटियोकस, एंटियोकस, ठीक है। एक सागे भी सिद्धो क्यों हो वार्तालाप हो यानी कि पत्र व्यवहार हो। एक ही बात बाद में करा इससे पहले अपन एक ही चर्चा चलो एक ही करना पहले एंटियोकस से वार्तालाप हो पत्र व्यवहार हो। पत्र व्यवहार हो का मतलब बिंदुसार कहो कि यार मैंने तू इस सीरिया और यूनान वाला क्षेत्र है ना, सीरिया वो यूनान वाला क्षेत्र है अटे कई चीजें हैं फेमस है मन तू दे केले से को मन 3 चीज चाहिए तेरे से। 3 कौन कौन सी रहे का एक तो अंगूर, एक अंजीर और एक दार्शनिक। अंगूर उसी में मारोगे अंगूर की शराब मंगाई भी दो और अंजीर हमें सूखा मंगाया सूखा अंजीर दे दे। 3 चीज मांगी तो एक तो मन अंगूर की शराब दे दे क्यों शौक हो अगला अरे भारत में तब नहीं थे ही बना अंगूर कौन ला जाता लेकिन ना 100 क्यों आदमी हो अंगूरा की शराब यूनान में मंगाई बोलो ठीक है। फिर को सूखा अंजीर देते ठीक है। एक मांग लो दार्शनिक तो दार्शनिक देते एक दार्शनिक दे देते क्योंकि यूनान के अंदर दार्शनिक है ना तकड़ा होया करता। अब थे यहाँ बताओ अंगूर देते सी और बन जैसे और वो बेदड़ा और बने लट कैसे सूखा अंजीर देते और लाके आएगा और बना लेगा। दार्शनिक है ना हजारों साल में एक आधा पैदा हुआ और वो ही देते अब तो संभव को ठीक है। एक थे नाम सुनो ओसो ओसो नाम को एक दार्शनिक हुआ अपना भारत को है ओसो नाम को दार्शनिक को भारत को है ना एक जिसको भारत में खतरनाक दार्शनिक को नहीं हुई वो यहाँ को दार्शनिक को पूरे विश्व के माए 70 देश यहाँ काज का बैन कर दियो क्या है तेरा विचार मारे सेट बुनिया तू तो यार आगे दिमाग काट के ले जा क्योंकि दार्शनिक है ना वो यहाँ क्यों है जो को मतलब विचारा का मां बहुत गहराई तक चले जाओ बहुत गहराई तक चले जाओ कोई भी एक छोटी सी बात ही बिन बता देना तो बिका पक्ष विपक्ष लाभ हानि गुण दोष सारी चीजों को बखान करेगा वो और एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा निचोड़ निकाला को यहाँ गला दार्श यहाँ गला करता दार्शनिक तो ये ऑप्शन तो करो बंद तो नाम ये रख लिया ठीक है। तो अब ये बताओ वो क्या अंगूर ले ले अंजीर सूखा ले ले आला ले ले गीला ले ले ट्रक भर भर के ले ले पर भाई जी आ चीज को नहीं दो राज्य रे चाहे नाराज तो बड़ कितनी चीज मांगी बिंदुसार 3 मांगी सूखा अंजीर अंगूर की शराब और दार्शनिक खातर नटियो लोट को जमाई लोट को ना भाई जी पार को नहीं पड़े इतना ही गिनती का है मेरे खन तो और बामुतन दे दूं मैं क्या करूं फिर बाद तू खतरनाक है अंत जानी था मोरिया तो तकड़ा होया करता तो एक ही खाता तो करती हूँ मना अरे 2 चीज मैंने देती कोई हम दे दी तो बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करा तक्षशिला सुसीम बैठो तक्षशिला की जगह पर जाएंगे बाकी उपद्रव करती हो ठाकर लोग आना
उपद्रव कर दियो। क्या करो कि भाई आका जिका मंत्री या प्रधान प्रधुन है ना, यानी कि ये जो मंत्री परिषद काम की कोनी गया तो हमारे सेट को नहीं बैठा है। अब ये उपद्रव दबाने के सुसीम ना आयो जोर आयो ने जना बिंदुसार की अशोक ने को यार तू जा और अठाको जो उपद्रव है इन दबा दे। इन दबाने खातर वो अशोक अटक गए और जाके अति उपद्रव को पहली बार तो दियो दबा, दियो। लेकिन ये टाइम अठे जो अशोक को जगह हितेशी हा भाई इन कहो कि यार तू अठे दबा के आई नहीं, इसकी बजाय तू अगर ना जातो तो ज्यादा बेटर रहतो, क्योंकि तू शासक बन जातो। ये बात है। दूसरी बार है जब उपद्रव होयो वो बेरो को क्यों होयो, लेकिन होयो जरूर। और कई टाइम इन फिर बिंदुसार को तू जा इन दबाते उपद्रव ने, लेकिन अशोक ने जाके वापस एक कल चले गयो, बिंदुसार के चले गयो ओ कोन गयो। तो ई जगह सुसीम है वो अटे संघर्ष करतो रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बिंदुसार है इको शासन व्यवस्था यह तरीके से चल रही। इके मैं अगर बात करा तो इको प्रधान होया कर तो बिंदुसार को खल्लाटक प्रधान होया कर तो खल्लाटक। और वो बिंदुसार है वो आजीव धर्म ने ग्रहण कर लियो, आजीव धर्म है पिन अपना लियो। यानी कि पिंगलवास नाम को एक व्यक्ति होया कर तो आपके दरबार के अंदर, और वो आजीविक संप्रदाय को सदस्य हो। आजीविक संप्रदाय ने मान्या कर तो पिंगलवास है ना, पिंगलवास नाम को हो वो आजीविक संप्रदाय ने मान्या कर तो, और एक विचार से प्रभावित होकर के और बिंदुसार है वो आजीविक बन गया। आजीविक हिंदू धर्म को एक पार्ट है। ठीक है, तो आजीविक संप्रदाय ने स्वीकार कर लियो और प्रधान हो को खल्लाटक, यानी कि मुख्य प्रधानमंत्री बिंदुसार को खल्लाटक नाम दे, खल्लाटक है, खतरनाक नाम है खल्लाटक है। अब सीरिया का एंटियोकस हो शासक सीरिया को हो। ठीक है, एक टाइम में अब ए चीजा है ना, ए तो दे दी अंगूर दे दी और सूखा अंजीर भी दे दिया, दास नहीं खातर नट गयो। लेकिन भी के बाद में ए चीज देन खातर कौन गयो रे, देन खातर तो राजदूत ने भेजे, और राजदूत ने भेजे डायोमेकस नाम को एक राजदूत हो एंटियोकस को, सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था डायोमेकस। इस डायोमेकस है वो बिंदुसार के दरबार में भेज दियो। तो डायोमेकस की को राज दरबारी हो एंटियोकस को राजदूत बन के आयो और घटायो बिंदुसार का। ठीक है, फिर एक है मिस्र का महाशासक हो फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड, फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड जो शासक हो मिस्र को, और बन भी एक आपको राजदूत भेज दिया आपके दरबार में डायोनिसस। देखो डायोमेकस और डायोनिसस ध्यान रखियो, डायोमेकस है वो तो है एंटियोकस को, देखो कस और ओकस। ठीक है, याद रखो एंटियोकस डायोमेकस, कस तो एक जगह कस दिया। ठीक है, तो इन दोनों को तो आपस में कसम कसी होगी। ठीक है, फिर आगे डायोनिसस। ठीक है, तो डायोनिसस है ना वो डायोमेकस एंटियोकस को है, तो डायोनिसस है वो फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड को राजदूत बिंदुसार के दरबार में आ गया। ठीक है, अब अगर बात करा तो वो बिंदुसार ने अंत में थोड़ा बीमार रहने लग गयो, जब वो तो इन्हें बीमार रहने लग गयो है ना। और दूसरी बात उपद्रव हो इस जगह बी टाइम वो बीमार चल रहे हो अशोक लगे तू जा अन दबाव उपद्रव, तो बी टाइम में वो बठे नहीं कर जाके और वो के करो। देखो जो खल्लाटक है इसके साथ में एक और हो रामगुप्त नाम का ना, वो ये अशोक का समर्थन में हो है ना, बन क्यों कि तू बावड़ो होएगी कि डैनी तो मरसी ओ मरसी वो बैठे तक्षशिला का मां सुसीम बैठे तक्षशिला का मां है, और डैनी मरसी ना इको राज दरबार तो इसको उत्तराधिकारी तो कोई बनसी ने ओ मरता ही तू ठहरा जो तन बना दिया नहीं तो सुसीम मरसी चंद्र को अशोक यार वो काम तो ठीक है सेट हो गई दिमाग में। अशोक एक रीजा चलो गयो बिंदुसार के ऊपर अटकी आयो तन कीचा भेजो तक्षशिला भेजो टके लेन आयो कि बापू तन बेरो कोनी थाने अच्छी जाओ बेरो कोनी इन लड़न दे थोड़ो सो है ना, और लड़सी जने तो समझसी हर बार आपा सहयोग करना जैसे जब देखो क्या सुदृढ़ बनसी को। ठीक है, बी पीरियड के बाद बिंदुसार की होगी मृत्यु, तो बिंदुसार की होगी मृत्यु, और बिंदुसार की मृत्यु होते हैं अशोक तैयार ही बैठो बापू ने उठा के मिलो रात बैठ गयो गद्दी पर और अशोक बन गयो शासक।
ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदुसार की जीवनी रही और अतोक सो छोटो सो चैप्टर बिंदुसार को हो इन ते समझो हो अच्छे स्थान समझ में आ गयो हो इको ले लो स्क्रीनशॉट और किया को लाके थान ओ सारो को सारो चैप्टर है जिका में चंद्रगुप्त मौर्य का आपा प्रशासन व्यवस्था पढ़ी है, बिंदुसार के बारे में आपा कुछ चीजें पढ़ी है, ठीक है। और अगलो वीडियो जो होगा अगली जो क्लास होगी वह अशोक का शासन काल की आएगी और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी बी के बारे में आपा एक क्लास लेके आवांगा। तो आज को जो आ क्लास है अथन किसी की लगी आथ मैंने कमेंट में बता दीजिए और अच्छी लगी है तो लाइक भी करो और बड़ी जोर की लगी है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके प्लेट को बटन है बेल आइकन है बिन दबाड़ो रखो ताकि तार इंफॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आपका विचार जरूर कमेंट में दो। जय हिंद, जय भारत।